नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए कंपाउंड एंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड एंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन लिए गए वे सारे के सारे क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन बार बार क्या हुए, रिपीट हुए। इसलिए ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करने जा रहे हैं उनमें से इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को 105% जरूर मिलेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा। आप वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 2 वर्ष में 8820 रुपया तथा 3 वर्ष में 9261 हो जाता है तो दर प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात कर दी। कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल है जो 2 वर्ष में 8820 रुपया हो जाता है और 3 वर्ष में 9261 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पर 3 वर्ष में 8820 से 9261 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पर हमको 3 वर्ष का मल्टीपल अगर हम निकालेंगे तो जो आपका निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 9261 डिवाइडेड बाय 8820 उसका क्यूब रूट, क्योंकि 3 वर्ष में बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे 3 वर्ष में 8820 से 9261 हो रहा है तो यहाँ पर जो आपका है प्रिंसिपल, उसके बाद 2 साल में 8820 और उसके नेक्स्ट 3 साल में 9261, तो ये इसका कितना मल्टीपल होगा, 8820 का कितना मल्टीपल होगा वो निकालेंगे। तो 9261 डिवाइडेड बाय 8820 गुना क्यूब रूट करेंगे। तो 9261 डिवाइडेड बाय अगर हम 8820 करेंगे तो ये 9261 बेसिकली 21 का क्यूब है और 8820 जो है वो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो कट के हो जाएगा क्यूब रूट 8820 डिवाइडेड बाय 9261। अब हम इसे क्या करेंगे, काटने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से काटेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 20/21। तो यानी हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल का 21/20 गुना 21/20 ये बराबर हो जाएगा 8820 रुपये के, क्योंकि प्रिंसिपल का 2 वर्ष में, तो 21/20 गुना 21/20 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 21 इस 8820 को काटेगा, 21 चौक 84, 4 21 दूनी 42, 420 बार में, ये 21 420 को काटेगा 20 बार में। अब नीचे 20 × 20 उधर मल्टीप्लिकेशन के उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 20 का 3 टाइम्स अगर हम करेंगे 20 का क्यूब हो जाएगा, जो कि प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 8000। तो प्रिंसिपल पता चल गया 8000। पूछ रहा रेट आपका क्या हो गया था, 21/20 निकल के आया। रेट क्या हो गया 21/20, 21/20 मतलब 1 + 1/20। अब चूंकि आपको पता है 1 + r/100 ये बराबर है 1 + 1/20 के, तो ये 1 तो ऐसे ही चला गया, तो r/100 बराबर हो गया 1/20 के। तो ये 20 इस 100 को काटेगा 5 बार में, ये 5 1 की तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेट जो हो गया वो आपका पता चल गया, रेट आपका 5%। इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है कि प्रिंसिपल जो है 2 वर्ष में 8820 रुपया होता है, 3 वर्ष में 9261 होता है। सबसे पहले हम रेट निकालेंगे, तो रेट जो निकल के आएगा, चूंकि क्यूब रूट अंडर 9261 डिवाइडेड बाय 8820 होगा। क्यूब क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 वर्ष में, अगर यहाँ 2 वर्ष होता तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते। अब स्क्वायर क्यूब रूट अंडर 9261/8820 सॉल्व करेंगे तो आपका 21/20 निकल के आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। ब्याज जो है प्रतिवर्ष दिया जा रहा है, हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना 2 वर्ष 4 महीने का। तो हमको क्या करना है, 2 वर्ष 4 महीना मतलब 2 से अधिक यानी 3 साल। तो सबसे पहले हमको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग रेशियो मेथड से जाएंगे, 3:3:1। ये
3 वर्ष का, तो 3000 का 10% की दर से 3000 का 10% करेंगे तो कितना होगा 300। इस 300 का 10% करेंगे तो आपका होगा 30, और इस 30 का 10% करेंगे तो 3। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते, उसके बाद ऐड कर देते। तो 300 गुना 3 900, 30 गुना 3 90 प्लस 1, तो 30 या 90 और इधर 3, ठीक है। तो कितना हो गया 993 हो गया। 3 साल का SI पता चल गया 993। अब चूंकि 2 वर्ष 4 महीने का, हम उसमें से एक घटा देंगे तो 2:1 यानी 2 साल का हमको निकालना है। तो 3000 का 10% 300, और फिर 3000, फिर 300 का 10% आपका 30 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 300 गुना 2 600, और 30 इंटू 1 30, 630। ये आपका 2 वर्ष का CI हो गया, ये आपका 3 वर्ष का CI हो गया। तो आपको ये 2 वर्ष 4 महीने का निकालना है। तो 2 वर्ष का तो पता चल गया 630 रुपये। अब इस 4 महीने का कैसे निकालेंगे? जो हम 3 वर्ष का जो CI निकाले उसमें से 2 वर्ष का CI को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो सबसे पहले 2 वर्ष का CI आपका 630 निकल के आ गया। अब चूंकि 4 महीने का निकालना है, तो जो हम 3 वर्ष का CI निकाले तो उसमें से 2 वर्ष के CI को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और 3 वर्ष का जो आपका CI निकल के आया था 993, और 2 वर्ष का CI 630, इसको इससे घटा देंगे तो 3, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, तो आपका हो गया 363। ये आपका 1 वर्ष का CI है। हमको निकालना कितना है 4 महीने का, इंटू 4, ये महीना, इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 4 × 12, ये 3, इस 363 को काटा 121 बार में, तो 630 प्लस 121, यही आपका क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। और 630 प्लस 121 ऐड कर देंगे तो 1 3 2 5 और 1 7, 6 1 7, ये 751 रुपया ही आपका क्या है CI है। 2 वर्ष 4 महीने का 3000 रुपये का 10% की वार्षिक दर से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया है, तो इस धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा? इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI 420 दे रखा है, 2 वर्ष का CI 420 दे रखा है, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 होता है। अब ये चूंकि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, चूंकि 2 वर्ष का निकालना है, तो इस 10 का हमको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, प्रिंसिपल मान लिए 100 यूनिट, प्रिंसिपल मान लिए 100 यूनिट। इसे हम रेशियो मेथड से भी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अब पहला वर्ष का ब्याज होगा 100 का 10%, मतलब 10। अब इस 100 का 10% 10। अब इस चूंकि दूसरे वर्ष ब्याज पे ब्याज लिया जाएगा, तो इस 10 का 10% लेंगे तो 1 हो जाएगा। चूंकि अब यहाँ पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ यूनिट में 10 + 10 20, और इस 1 को भी ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो गया 21 यूनिट। 21 यूनिट का वैल्यू ही कितना दे रखा है 420 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 20 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 20 रुपया। अब आपको पता होगा प्रिंसिपल कितना यूनिट माने थे 100 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 20 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2000 रुपया। 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2000 रुपया। अब आपको पूछ रहा है, अब आपको पता चल गया प्रिंसिपल कितना 2000। अब इस 2000 का 2 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो ये फॉर्मूला होता है 00 से 00 कट गया, 2 दूनी 4, ये आपका क्या हो गया 4000 निकल के आ गया, ठीक है। सॉरी 400 निकल के आ गया, यानी साधारण ब्याज आपका कितना हो गया 400। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 12,500 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का CI ज्ञात करें, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें, जबकि ब्याज तिमाही देय हो। तिमाही कहने का मतलब है कि प्रत्येक 3 महीने में आपसे ब्याज लिया जाता है। तो 9 माह में कितना बार ब्याज लिया होगा? 3 माह पे लिया जाता है, दूसरा 3 माह, तीसरा 3 माह, 9 महीने में, यानी 3 बार आपसे क्या ले लिया गया है ब्याज ले लिया गया, 3 बार आपको देना। अब चूंकि तिमाही देना है, मतलब साल में कितना बार देना है 4 बार देना है, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट जो आपका हो जाएगा 8/4, 8/4 यानी 2%। अब जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका हो गया, अब जो क्वेश्चन कह रहा है रेट हो गया 2% की दर से टाइम 3 साल के लिए 12,500 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया। अब आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो
3 का जो रेशियो होगा 3:3:1 होगा। अब 12,500 का 2% लेंगे, 12,500 का 2% लेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 दूनी 250। अब इस 250 का 2 लेंगे तो 500 यानी 5। अब इस 5 का 2 लेंगे यानी 0.1 हो जाएगा। 5 का 2 लेंगे तो 0.1। आपसे पूछ रहा है ब्याज क्या होगा, तो 250 गुना 3 कितना हो गया? 750। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 गुना 3 15 प्लस 0.1 इंटू 1 0.1। अब इसको ऐड करना है तो 715 प्लस 15 765 और प्लस 0.1 कितना हो गया? 765.1। यही आपका क्या है? 12,500 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 महीने का CI है। ठीक है, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, 2 वर्ष का CI का जो रेशियो है वो 2:1 होता है। 3 वर्ष का CI का जो रेशियो होता है वो 3:3:1 होता है। इसी फॉर्मूला पे हम लोग सारा क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपया है, तो धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? धन ज्ञात करना। 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपका 1/20 है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। अब बता चुके जो नीचे नंबर रहेगा जितना वर्ष रहेगा उसका यहाँ 3 वर्ष है तो 20 का क्यूब करेंगे। 20 का क्यूब मतलब 8,000। मान लिया कि प्रिंसिपल कितना यूनिट है? 8,000 यूनिट है। इस पर पहले वर्ष का 5% की दर से पहले वर्ष का ब्याज 400, दूसरे वर्ष का ब्याज 400 और इस दूसरे वर्ष पर ब्याज पे ब्याज लिया जाएगा तो इस 400 का ब्याज कितना हो जाएगा? 20। अब इस तीसरे वर्ष का ब्याज 400। अब इस 400 पे ब्याज लिए तो 20, इस 400 पे ब्याज लिए तो 20। अब इस 20 पे ब्याज लेंगे तो 1 हो जाएगा। अब सबको क्या करना है? जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे आपको बोला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपये। यहाँ पे साधारण ब्याज ये 400 प्लस 400 प्लस 400 है और चक्रवृद्धि ब्याज टोटल है 400 प्लस 400 प्लस 400 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 1। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। और आपको पूछा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपया दे रखा। तो ये 400 प्लस 400 प्लस 400 टोटल में घटा देंगे तो सिर्फ बचेगा 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 1। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 1 कितना हो गया? 61 यूनिट। ये 61 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है? 61 रुपया दे रखा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 1 रुपया हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 1 रुपया। आपसे पूछ रहा धन, प्रिंसिपल कितना यूनिट माने थे? 8,000 यूनिट माने थे। 1 यूनिट का वैल्यू 1 रुपया तो 8,000 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8,000 रुपया हो जाएगा। यही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। यही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25,000 रुपये का 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष क्रमशः 4%, 5% और 6% वार्षिक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो 25,000 रुपये का पहले वर्ष का ब्याज क्या होगा? 4% लेना है मतलब 104/100। 5% यानी 105/100। 6% मतलब 106/100। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्ट आ जाते 25,000 गुना 4% का मतलब 1/25। अब चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो यहाँ हो जाएगा 26/25। 5% का मतलब 21/20 और उसी तरीके से 6% मतलब 106। 53/50। 53/50। ये 25 से 25 कट गया, ये जीरो इसको काट दिया, ये 5 दूनी 10, इसको पूरा पूरी क्या कर दिया? काट दिया। यहाँ पर हो गया 26 गुना 21 गुना 53। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 26 गुना 21 गुना 53। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका क्या निकल के आएगा? अमाउंट निकल के आएगा, मतलब मिश्र धन निकल के आएगा। आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जो भी अमाउंट निकल कर आएगा उसमें 25,000 रुपया क्या कर देंगे? घटा देंगे। जो भी अमाउंट निकल के आएगा उसमें 25,000 रुपया घटा देंगे, वही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 26 गुना 21 गुना 53 करेंगे। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 28,938 रुपये आएगा। ये आपका अमाउंट निकल के आएगा जब हम 26 गुना 21 गुना 53 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम इसमें 25,000 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। देखिए यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मल्टीप्लिकेशन करने में समस्या होगी, इसलिए मैंने साइड में कर लिया 26 गुना 21 गुना 53 जो कि
938, 28,938। अब इसमें ये 28,938 अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 8, ये 3, ये 9, 8 में से 5 गया 3, 3938, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आ गया, 3,938 रुपया ही आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन 1348 रुपया 32 पैसा हो जाता है। देखिए प्रिंसिपल 1200 रुपया था और 2 वर्ष में कितना चुकाया, 1348 रुपया 32 पैसा। तो ये आपका क्या है, अमाउंट है। इस अमाउंट में आपका प्रिंसिपल भी क्या है, इंक्लूडिंग। अब आपको एक फॉर्मूला पता है कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 का पावर n, जहाँ अमाउंट 1348 दे रखा है, प्रिंसिपल 1200 दे रखा है और n यहाँ 2 दे रखा है और आपसे रेट ही क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1348.32। अब इधर जो प्रिंसिपल जो कि 1200 उधर मल्टीप्लाई था, इक्वल की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1200 इधर बचा क्या, 1 + r/100 का पावर 2। अब ये स्क्वायर इक्वल की इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा और डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। तो 1348/32 डिवाइडेड बाय 1200। अब चूंकि ये पॉइंट था तो हटेगा तो नीचे 100 आएगा और इधर क्या है, 1 + r/100 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट अंडर इधर आ जाएगा, स्क्वायर है तो इक्वल के उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा। अब ये 12 इस 1348/32 को 12 बन जा 12, 1 12 2 12 दूनी 24, 24 4 43 12 3 36 7 12 6 72, कितना हो गया, 11,236 और नीचे हो गया 100 × 100। इधर हो गया 1 + r/100 बराबर स्क्वायर रूट अंडर 11,236 डिवाइडेड बाय 100 अब 11,236 किसका स्क्वायर है, या तो ये 104 का होगा या तो ये 106 का होगा। 105 का हम करेंगे तो 110 25, यानी ये 106 का स्क्वायर है। यानी ऊपर वाला जो टर्म है वो 106 है और नीचे वाला टर्म जो है वो आपका 100 का स्क्वायर है। तो ये बराबर हो गया 1 + r/100। तो 1 + r/100 बराबर हो गया 106/100 के। तो 1 + r/100 बराबर हो गया 106/100। अब इसको इसी रूप में लिखेंगे तो 1 + 6/100 होगा। अब देखिए यहाँ से पता चल गया रेट कितना हो गया, 6%, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका 6% होगा। यहाँ पर जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखिए वो सारे के सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में बहुत ही पूछे जाते हैं और आपका एग्जाम जो NTPC CBT 2 है और ग्रुप डी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताइए कि मैं किस टॉपिक पर आप सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन लेकर आऊँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।